सब्जियां सारी काट लो, चिकन को धो के रखो, खाना मैं खुद आके पकाऊंगी। फिर बहुत दिन हो गए हैं ईसा की पसंद का खाना नहीं बना। बेगम साहिबा, आप मुझे बता दें, मैं पका लूंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। ईसा बेटा ने कहा था कि आपसे काम नहीं करवाया करें। अच्छा अच्छा ठीक है, वो तो मुझ पर छोड़ दो, मैंने जो कहा है वो जाके करो, ठीक है? चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। बस आपा, आपकी दुआएं और ईसा की मेहनत है। डॉक्टरों का इलाज भी है और इसकी भी मेहनत है, इसका भी शुक्रिया अदा करो। कासू ने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। लेकिन ईसा का एहसान ज्यादा है आपा। इलाज और खिदमत के लिए पैसे खर्च होते हैं। ईसा ने अस्पताल का बिल दिया, रहने के लिए आरामदा घर दिया, इसलिए ईसा का एहसान ज्यादा है। ये बात तो बिल्कुल सही कही है सराज ने आपा। ईसा बेटे के हम पे बहुत एहसान आता है। उसने रहने की जगह दी, हमें कारोबार के लिए पैसे दिए, शकील की नौकरी लगाई। बस अब एक ही फिक्र है हमको तो। कैसी फिक्र? निग्गो की फिक्र आप। उसकी शादी की उम्र हो गई है और कोई रिश्ता नहीं। तुम लोग सारी फिक्रें अब मुझ पर छोड़ दो। अब तुम लोग यहीं रहोगे मेरे साथ। मगर 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 तुम लोग मेरा साथ दोगे, जो मैं कहूंगी वही करोगे। हाँ। हुक्म दे आपा, बताएं क्या करना है। बताऊंगी, वक्त आने पर बताऊंगी। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो कुछ करना है वो राजदारी से करना है। ठीक है आपा, समझ गया। हम समझ गए। हाँ हाँ हाँ, आप फिक्र ही ना करें। वो बात जो मैं अपने आप से कहते हुए भी डरता हूं, सबाहत को कैसे मालूम हो गई? ऐसा नहीं होना चाहिए था। अम्मी को कभी मैंने सौतेली मां नहीं समझा और ना ही उन्होंने कभी मुझे ये एहसास होने दिया। अपनी सगी औलाद से बढ़ के प्यार दिया मुझे। मगर वो कह रही थी कि उसने खुद सुना है। ये फजूल बात मैं आपकी अम्मी आपके भाई से सुनकर आ रहे हैं। अपने कानों से सुनी है मैंने ये बात। इस बारे में अब मुझसे कोई सवाल नहीं करना, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। ये मेरा जाती मामला है, मेरा, मेरी फैमिली का, इस घर का, मेरी माँ का। इस मामलात से तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आखिर ईसा मुझसे ये बात क्यों छुपाना चाह रहे हैं? मैंने तो साफ साफ सुना है कि वो आंटी का सौतेला बेटा है। बेगम साहिबा खाना खाने के लिए बुला रही हैं आपको। मुझे भूख नहीं है, जब भूख होगी तब आ जाओगे। ठीक है।
क्या तरीका है ये सबात? सुबह नाश्ता नहीं किया, अभी खाना नहीं खा रही हो, क्या चाहती हो तुम? बीमार होकर हॉस्पिटल जाना चाहती हो? मुझे भूख नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं खा सकती वरना मुझे वॉमिट हो जाती है। देखो सबात, ईसा पहले ही बहुत परेशान है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो ज्यादा परेशान होगा। मर्द अगर घर के मामलात में उलझ जाए तो बाहर जाकर काम कैसे करेगा? क्या चाहती हो तुम? वो काम ना करे, बिजनेस पर ध्यान ना दे? आंटी, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से ईसा परेशान होगा। जिसने हरकत की है उसे एहसास होना चाहिए। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं वही कहना चाह रही हूँ जो आप बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। तुम हद से बढ़ रही हो। काश कि मैं हद से बढ़ सकती और आपको बता सकती कि मेरे अंदर क्या तूफान चल रहा है। तूफान तो तुम घर में लाना चाह रही हो। जब से इस घर में आई हो, इस घर का सुकून गारत करके रखा हुआ है तुमने, मेरा भी और मेरे बच्चे का भी। कितने प्यार से ब्याह कर लाया था वो तुम्हें, कम से कम उसी के सुकून का ख्याल कर लो तुम। आंटी, क्या आपको सच में ईसा की फिक्र है? मैं मां हूं उसकी, मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे फिक्र होगी? क्या वाकई मैंने सही सुना है? ईसा की सौतेली मां है, लेकिन उनके रवैये से तो कभी ऐसा नहीं लगा। पता नहीं ईसा ने क्या देखकर शादी की थी तुमसे। मैं तो पहली नजर में देखकर पहचान गई थी तुम्हें, लेकिन खामोश रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे पहले ईसा से बात क्लियर करनी होगी, वरना आंटी तो ईसा को एक की चाल लगाकर बताएंगी और मजीद बदगुमान करेंगी मेरे लिए। चलो उठो, चल के खाना खाओ। आंटी, मुझे भूख नहीं है, होगी तो मैं खा लूंगी।